अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। आज हमने यहाँ पे हरा मसाले की चिकन, जैसे कि ग्रीन चिकन यहाँ पे हमने बनाई थी। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है और बहुत ही आसान है। ये तो चीज़ें सबके घर में अवेलेबल होती ही हैं, तो अगर आप नॉर्मल खाने से जो है ना बोर हो रहे हैं तो इस किस्म के थोड़े से डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हो। तो यहाँ पे जितनी भी ज़रूरत थी मुझे कोरिएंडर की, मैंने उसको चॉप करके धोने के लिए बाजू रख दिया था, और जो भी बचा हुआ था तो मैं इस तरीके से फ्रिज में स्टोर करती हूँ, या तो टिश्यू में लपेट के या बॉक्स में टिश्यू रख के उसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रह सके। उसके बाद यहाँ पे मैंने मिंट लिया था। ये मिंट जो है मेरा घर का उगा हुआ मिंट था। बहुत काफ़ी बड़े बड़े पत्ते उसको लग के आते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मेल होती है उसमें। और हमने उसमें 2 से 3 जो है ना हरी मिर्ची ली थी। और यहाँ पे ग्राइंड करने के लिए हम 2 से 3 गार्लिक के क्लोव्स लेंगे और 10 से 12 काजू, 2 चम्मच दही के लेंगे। और ये जो हमने मसाला जो है ना बाजू रखा था धोने के लिए, वो उसमें डाल देंगे। और इसमें थोड़े से ब्लैक पेपर सीड्स भी हम डाल के जो है ना अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे जब तक कि वो अच्छा ग्राइंड ना हो जाए। तो और ये चिकन की कलर इतनी प्यारी आती है जब आप इसमें फ्रेश धनिया और मिंट डालते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा कलर की, किसी एक्स्ट्रा चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। इसी का ख़ुद का कलर जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा और अट्रैक्टिव रहता है बहुत। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये रेसिपी जो है ना झटपट बन जाती है। आपको इसको चूल्हे में ठहर के इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस मैरिनेट करके आप चले जाओ और जब बनाना है 1-2 घंटे के बाद आके आप चूल्हे पे चढ़ा दो। तो अब यहाँ पे देखिए हमने ब्रेस्ट फिलेट लिया था। ब्रेस्ट फिलेट में जो है ना कुछ इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स डाले थे जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रही हूँ। नॉर्मल से मसाले हैं जो सबके घर में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, हल्दी, ब्लैक पेपर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा लेमन। उसके बाद हमने इसमें क्या किया कि ये जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था हमारा, वो सारा का सारा मसाला हमने इसमें मिक्स कर दिया था। आपको अच्छी तरीके से ग्राइंडर में कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि आपको सब जो है ना उसको पोंछ पोंछ के मैरिनेशन में डालना होगा। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से उसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम आपको आधे से 1 घंटा रखना होगा। अगर आपको जल्दी हो तब भी आपको रखना होगा। मैंने तो इसको काफ़ी टाइम दिया था, 2 से 2.5 आवर्स मेरा रखा हुआ था, क्योंकि मुझे बाकी के काम भी निपटाने थे। तो मैंने इसको आराम से मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए हम पैकिंग करना स्टार्ट कर रहे थे। मैं किचन की आज पैकिंग करना शुरू कर रही थी और दूसरी पैकिंग मैंने काफ़ी कुछ कर ली थी। और यहाँ पे हम पैकिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। और घर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं ये देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना होगा। चैनल पे मेरे हर वीडियोस को लाइक करना होगा। मैं इंशाल्लाह आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी कि हम घर क्यों चेंज कर रहे हैं। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे किचन का सामान किस तरीके से अरेंज कर रहे थे। हमने जो है ना इस तरीके के बॉक्सेस ला लिए थे और इसमें सामान जो है आराम से पैक हो जाता है। और जो मूवर्स वाले आते होते हैं सामान उठाने के लिए, उनको भी बहुत आसानी हो जाती है इस तरीके के आप अगर पैक करके रखते हो। तो अगर आप पैकेट्स वगैरह में पैक करते हो तो उतनी आसानी नहीं होती और उसमें ज़्यादा सामान भी नहीं आता। और जो है ना पैकेट्स उतने ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होते, फट जाते हैं। तो पैकिंग के टाइम पे जो है ना कार्टन्स इस तरीके से बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे तो हर जगह ये अवेलेबल होते हैं, कहीं पे भी कौन से भी स्टोर पे ये मिल जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना मैंने अपने मसाले वगैरह रखने के बाद यहाँ पे अपने पैंट्री का सामान रखना स्टार्ट किया था।
जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है उसको मैं इस तरीके से रबर बैंड्स लगा के जो है ना लीक ना हो, इसीलिए मैं सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से पैक करके रख रही थी। रबर बैंड उसको लगा रही थी हर एक पैकेट को जो खुला पड़ा है। ये अब हम जो घर पे रह रहे हैं वो रेंट का घर है हमारा, तो अभी हम इसे चेंज कर रहे हैं। मैंने काफ़ी कुछ पैकिंग जो है ना अपनी कर ली थी, जैसे कपड़े वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है अगर घर शिफ्ट करना हो तो उस तरीके के हिसाब से जो है ना मैंने सारे कुछ चीज़ें पैक कर लिए थे। और किचन का रह गया था और थोड़ा सा लॉन्ड्री का काम रहता था, तो मैंने सोचा कि किचन का काम आपके साथ लेके मैं उसको करूँगी। तो यहाँ पे मैं ना जितना सामान एक बॉक्स में आ सकता है उतना सामान मैं भर भर के उसमें डाल रही थी और उसको अच्छी तरीके से पैक भी कर रही थी साथ ही साथ। हमें मूव होने यहाँ से सिर्फ 2 दिन थे, तो उसके ऊपर मैंने पेपर टेप लगा के सारे कुछ बॉक्सेस पे जो है ना लिख दिया था कि किस में क्या सामान है, ताकि नए घर में जाने के बाद मुझे कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, मैं अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकूं कि कौन से बॉक्स में क्या चीज़ रखी हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना अगर आप प्लान करके शिफ्ट करते हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वरना तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो पैकिंग में। तो यहाँ पे तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं की है, तो जब भी ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ कुछ ना कुछ नई चीज़ हमारी आदत होती है कि हम ले आते हैं। यहाँ देखिए आप ग्रीन टी के बैग्स कितने पड़े हुए हैं और रोज़ाना याद भी नहीं होता है कि ग्रीन टी पीना होता है, तो बस अलग अलग फ्लेवर्स के मैं ला के रखती हूँ और पीती तो नहीं हूँ लेकिन हम लेडीज़ का ये शौक़ होता है कि घर में हमें सब चीज़ें चाहिए होती है और हमें समझ नहीं आता कि घर में इतनी सारी चीज़ें जो है ना जमा होती जा रही है। अब जब शिफ्टिंग की बारी आई तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितने चीज़ें जो ऐसी है जो मैंने यूज़ भी नहीं की और सिर्फ ला के रखा था। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जितनी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है मैं उतनी शॉपिंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी कुछ किचन के भी सामान जो क्रॉकरी वगैरह होते हैं, कांच की चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी होती है हमने पैक कर ली थी। यहाँ पे पैंट्री देखिए ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ मेरी बेटी के जो वेट वाइप्स और पानी वगैरह है वो रखा हुआ है और यहाँ पे जो है ना सारा कुछ सामान रखा हुआ है। ऑलमोस्ट तो काम डन था पर लास्ट मोमेंट का काम और रहता है। तो यहाँ पे कमिंग बैक टू आवर ग्रीन चिकन, तो मैरिनेट चिकन होने के बाद यहाँ पे हमने जो है ना पैन में ऑयल और थोड़ा सा घी मैंने लिया था। अगर आप चाहे तो बटर भी ले सकते हो, वरना तो सिर्फ ऑयल भी आप रख सकते हो। यहाँ पे मैंने इस तरह का पैन इसीलिए लिया ताकि जो है ना चिकन सारा कुछ एक दफ़ा पक जाए। अगर आप छोटा सा भगोना या फिर कुछ छोटा सा पैन लेते हो तो आपको ऊपर नीचे इस तरीके से चलाना होता है सालन को। तो मैंने उससे बचने के लिए जो है ना थोड़ा सा ऐसा बड़ा वाला पैन ले लिया था। और यहाँ पे हम अनियन को फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से, गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप चाहे तो ये अनियन को भी ग्राइंड करके मिक्स कर सकते हो या फिर आप अनियन को ऐसे भी छोड़ सकते हो। मुझे ऐसे ही पसंद है, जब सालन में कुछ अनियन के लच्छे आते हैं ना तो उस तरीके से मुझे अच्छा लगता है। हर सालन में तो नहीं, बस कुछ सालन में ऐसे जब प्याज आती है तो अच्छा लगता है। तो मैंने उसको इसी तरीके से रहने दिया, मैंने उसको ग्राइंड नहीं किया। तो यहाँ पे जो हमारा सारा कुछ मसाला है मैरिनेटेड वाला चिकन के साथ, तो अभी सारे कुछ को हम डाल देंगे
और ये कटोरा आपको जो है ना बोल आपको धोने नहीं डालना, आपने उसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से वापस से आपके चिकन में डालना है। उसमें भी मसाला चिपका हुआ होता है। तो यहाँ देखिए हमने चिकन जो है अपनी पैन में डाल दी और उसको हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। मेरा ब्रेस्ट फिलेट था तो मेरी ये चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाती है। अगर आप बोन्स वाली चिकन ले रहे हो या थाई फिलेट है आपकी तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप अपने हिसाब से उसको चेक करिए। और यहाँ पे आप जो है ना सालन में आप टेस्ट भी कर सकते हो, नमक या फिर नींबू या ग्रीन चिली पेस्ट, जिसकी भी आपको ज़रूरत है आप वो जो है ना इस टाइम पे डाल सकते हो। इस टाइम पे भी डालने से वो आखिरी टाइम तक जो है ना पक जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाउल में जो है पानी डाल के इसमें डाल दिया था। आपको थिकनेस अपने हिसाब से रखना था। मुझे उतना पतला भी नहीं चाहिए था और उतना ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए था, तो इसीलिए मैंने मीडियम थिकनेस इसकी रखी थी। क्योंकि ये वाला सालन जो जब हम ठंडा हो जाता है तब ये सालन और ज़्यादा थिक हो जाता है, फिर उसको आपको पानी डाल के गर्म करना होता है, तो उस हिसाब से आप रखिए। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी थोड़ी देर लिड ढाँप रही थी और उसके बाद हर 2 से 4 मिनट को खोल के उसको अच्छी तरीके से हिला रही थी। अभी मैंने यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा क्रीम ऐड किया था, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो करिए, वरना तो कोई बात नहीं। इसमें थोड़ी सी रिचनेस और थोड़ी सी फ्रेश क्रीमीनेस आ जाती है, सौंधापन आ जाता है इससे थोड़ा सा अलग। अगर आपको फ्रेश क्रीम वगैरह नहीं डालना, अगर आपको स्मोक भी देना है तो वो भी बहुत अच्छा इसमें जो है ना टेस्ट आएगा अगर आप इसमें स्मोक देते हो तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाली। फ्रेश क्रीम डालने के बाद भी हमने इसको 2 से 4 मिनट जो है लिड ढाँप के रख दिया था। उसके बाद मेरा जो सालन था वो बन चुका था, बहुत ही मज़े का बना था और जो है ना कलर भी इसका इतना प्यारा आया था। और मैंने दूसरे सारे काम निपटाते हुए मैंने जो है ना अपनी कुकिंग भी फिनिश कर ली थी। तो इतना क्विक वाला ये रेसिपी है। बस आपको स्टार्टिंग में प्रिपरेशंस करनी है, मैरिनेट करना है और फिर पैन में चढ़ा देना है। आपको इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ट्राई कीजिएगा आप भी अपने घर पे ये रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करिए यहाँ से मत जाइए। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं आपको एक लास्ट लुक इसका दे रही थी कि मैंने इसको कितना ठीक रखा अपने हिसाब से। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको ठीक किया, जो है ना ग्रेवी इसको जितना मर्ज़ी चाहे उतना रख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था। अब हम इसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। और हमने इसको सिंपल सा प्लेन चावल के साथ खाया था। अगर आप चाहे तो रोटी के साथ भी बहुत मज़े का लगता है ये वाला सालन जो है। और हर तरीके का डोरा राइस, ज़ीरा राइस, ये बघार वाला चावल, हर एक चावल के साथ ये वाला सालन जो है ना बेस्ट जाता है। तो आप इंशाल्लाह ट्राई करिए ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके पास ये वाला जो है ना रेसिपी कैसी बनी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं इंशाल्लाह आगे इसी तरीके की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। और मेरे न्यू घर का भी होम टूर आपको मैं इंशाल्लाह जल्दी दूँगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।